शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाकर की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लोकसभा सांसद जुगल किशोर और बीजेपी विधायक बलदेव राज शर्मा ने भी इस वंदे भारत ट्रेन में सफर किया और इसे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए एक मील का पत्थर बताया है। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष प्रेम जम्मू कश्मीर के साथ है, इसलिए जम्मू कश्मीर में सड़क यातायात की कनेक्टिविटी को पहले से ही कई अधिक मजबूत बनाया गया है, जिससे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के पर्यटन को नई ऊंचाइयां हासिल होगी। विशेष प्रेम हमने देखा है पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर के लिए, कितना सराहनीय। नहीं, सबसे पहले तो मैं कहूंगा सारे जम्मू कश्मीर वासी बधाई के पात्र हैं। और जैसे आपने ठीक कहा, मैं तो इसको इस तरह से कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से देश की बागडोर संभाली है 26 मई 2014 से, तब से लेकर के आज तक जिस तरह की सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता जम्मू कश्मीर राज्य को दी गई है, प्रदेश को दी गई है, उसका प्रतीक बन गया है कटरा वैष्णो देवी। आपको स्मरण होगा, प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने चुनावी अभियान को प्रारंभ करने के लिए भी वो यहाँ पधारे थे। माता वैष्णो देवी के दर्शन करके उन्होंने अपना चुनावी अभियान प्रारंभ किया था। और तत्पश्चात प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उनका पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम था, वो भी इसी स्थान पर था, कटरा वैष्णो देवी रेल स्टेशन का लोकार्पण। उसके उपरांत जब ये वंदे भारत का सिलसिला शुरू हुआ तो पहले चरण में जो रोल आउट हुई वंदे भारत, उसमें कटरा भी थी, कुछ और स्टेशन भी थे, वाराणसी किया थी। और जब दूसरे चरण का, तो आप भी शायद थे यहाँ साल डेढ़ साल पहले, प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली सेकंड वंदे भारत फ्लैग ऑफ, और भी कुछ ही सप्ताह पहले वो यहाँ पधारे फिजिकली। और जम्मू से श्रीनगर की वंदे भारत, जो अभी फिलहाल कटरा से श्रीनगर जा रही है, वो तीसरी हो गई। और आज ये दो होली स्टेशन, दो तीर्थ स्थानों के बीच कटरा और अमृतसर, मुझे नहीं लगता कि देश में कोई ऐसा और कोई स्टेशन होगा जहां पर इतनी सारी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार वंदे भारत आकर के रुकती होंगी। उसके अतिरिक्त रेलों का जाल बिछ गया। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो लगभग 1300 करोड़ से अधिक के कार्य रेल के चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में रेल का आगमन सन 1972 हुआ था, फिर 50 साल हमें इंतजार करना पड़ा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और रेल का काम आगे बढ़े। और बल्कि हकीकत यह कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो रेल का काम लगभग रुक सा गया था, उसी स्थान पर जहां आज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल है। कहा जाता था कि इसकी अलाइनमेंट को लेकर के दिक्कतें हैं, लेकिन मोदी जी की दृढ़ निश्चय का ये नतीजा था, उनकी निष्ठा का और निष्ठा शक्ति का, कि आज जम्मू कश्मीर में ट्रेन श्रीनगर तक पहुंचती है। मुझे लगता है कश्मीर घाटी के लोगों ने भी कभी ख्वाब नहीं देखा था कि उन्हें रेल के दर्शन होंगे। और यदि आप यातायात और कनेक्टिविटी दृष्टि से देखें तो मैं ये कहूंगा कि कटरा पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टेड टाउन विद नेशनल कैपिटल दिल्ली। रेलों का जाल बिछा हुआ है, साथ ही साथ बहुत जल्द एक्सप्रेस कॉरिडोर शुरू होने वाला है सड़क के माध्यम से। और हमारे नजदीक जो उधमपुर का एयरपोर्ट है, वहां से भी कमर्शियल फ्लाइट्स का प्रबंध हो, ऐसा प्रयास जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने साफ किया है कि जो रेल कनेक्टिविटी है वो बहुत बेहतर हुई। सांसद जुगल किशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत ही सुखद, आपको हम समझ रहे हैं कि एहसास आपके लिए भी और यात्रियों के लिए। ऐसे देखिए, इससे बढ़कर कोई मौका नहीं हो सकता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। आपने देखा कि सबसे बड़ा जो कार्यक्रम बेंगलुरु में हुआ, जहां प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दी है, और कटरा में जो कार्यक्रम हुआ इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जहां के लोकल दोनों विधायक बलदेव जी और कुलदीप जी भी थे। और आप देख रहे हैं कि इस समय हम वंदे भारत में ही हैं। और ये वंदे भारत जो है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक सौगात है, जहां कटरा से चलकर ये जालंधर, ब्यास और फिर अमृतसर पहुंचेगी। जो श्रद्धालु मां वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए आते हैं, उनकी जो कहीं ना कहीं इच्छा रहती थी कि एक ट्रेन ऐसी हो जो हमें गोल्डन टेम्पल और व्यास गद्दी तक भी पहुंचाए। ये बहुत भारी फायदा होने वाला है। और मैं अगर आप कहूं
तो सबसे पहले तो बड़ी सौगात हमें मिली कि श्री माता वैष्णो देवी के नाम की विधानसभा मिली। विधानसभा मिलने के बाद अगर मैं कहूं तो 4 वंदे भारत ऑलरेडी पहले जो दिल्ली से लेके कटरा तक और कटरा से लेके तो फिर मतलब कि कश्मीर तक की 4 वंदे भारत ऑलरेडी हैं। ये 5वीं वंदे भारत है और 6ठी वंदे भारत होगी जो यहाँ से अमृतसर को जाएगी। ये खास तौर पे सेंट्रल सरकार का रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये, और आप देखिए इसका जो रूट है, रूट इसमें मतलब के उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मतलब के वंदे भारत अमृतसर से चलेगी, वहां पे गोल्डन टेम्पल के बाद ये कटरा के लिए आएगी और कटरा के बाद ये कश्मीर के लिए अगर किसी को जाना है तो वहां पे जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सेंटर का कदम है। हमारे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी सेंटर में आए और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने पूरी ताकत लगा के और यहाँ पर आज 4-4, 5-5 ये जो ट्रेनें हैं, वंदे भारत हो या दूसरी ट्रेनें, आज एक पूरा टूरिज्म का बहुत बड़ा एक जखीरा हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि माता वैष्णो देवी, शिवखोड़ी, कोड़ी ब्रिज हो या और भी इलाका हो, इसको डेवलपमेंट करने के लिए ये बहुत ही एक, जब तक ये रास्ते आपस में नहीं जुड़े तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता था। अब रास्ते ट्रेन के थ्रू भी और गाड़ी के थ्रू भी इकट्ठे हुए हैं। इससे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा ये एक सबरन उनका एहसान है हमारी रियासत पर कि नौजवानों को, जो हमारी युवा पीढ़ी थी, उन पीढ़ी को काफी जो है